हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति होम किचन। आज मैं आप लोगों के लिए रक्षाबंधन की स्पेशल मिठाई घेवर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि स्पेशली राखी पे बनती है और राखी में बहुत पसंद की जाती है। आज हम इसे घर पे ही बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम घेवर की रबड़ी तैयार करेंगे, जो कि हम घेवर के ऊपर लगाते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर आधा किलो दूध लिया है। अब हम इसे गाढ़ा करेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसे चलाते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल भी नीचे लगे नहीं। वैसे आप चाहें तो रबड़ी मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रबड़ी भी घर पे ही तैयार कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, लेकिन हमें अभी इसे थोड़ा और गाढ़ा करना है। ये देखिए, अब ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। बस हमें इसे इतना ही गाढ़ा रखना है, क्योंकि जब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे तो ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलाना है, बस हमारी रबड़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम अपने घेवर के लिए चाशनी तैयार करेंगे। यहाँ मैंने आधी कटोरी पानी ली है और आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा चीनी लिया है। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें इसकी बढ़िया सी चाशनी तैयार करनी है। हमें यहाँ पे चाशनी बिल्कुल थिक रखना है, बस हल्का सा गाढ़ा। हमें कोई तार वगैरह नहीं चाहिए इसमें। तो बस ये चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। ये देखिए, अब ये घुलने लगा है अच्छी तरह से। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये देखिए, अब हमारी चाशनी भी लगभग तैयार हो चुकी है। जब आप चम्मच में लेके इसे डालेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें एक लेयर चम्मच पे चढ़ चुका है, यानी ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। तो बस अब हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक साइड रख देंगे और अब हम यहाँ एक बड़ा बर्तन ले रहे हैं, उसमें 4 चम्मच देसी घी डालेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्योर देसी घी यूज़ किया है। अब इस घी को हमें पिघलाना है, तो इसमें से 2 चम्मच घी लेके हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। हमें घेवर के घोल बनाने के लिए एकदम पिघला हुआ घी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी गरम कर लिया है। अब इस घी को मैं बचे हुए 2 चम्मच घी में मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, ये पूरी तरह से पिघल चुका है। अब हम इसे उसी बर्तन में डाल देंगे और सारा घी अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए, सारा घी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 4-5 पीस आइस क्यूब डाल रहे हैं और आइस क्यूब डाल के हमें अच्छी तरह से फेंटना है इसे। तो इसे फेंटने के लिए आप थोड़ा बड़ा बर्तन ही लें, क्योंकि हमें फेंटने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। बस हाथों की मदद से हमें इसे तब तक फेंटते रहना है जब तक इसका अच्छी तरह से कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है, ये एकदम बटर की तरह हो गया है। ये देखिए, इस तरह से हमें करना है। ये देखिए, अब ये अच्छी तरह से फिट चुका है। तो इसे अच्छी तरह से फेंटने के बाद जो एक्स्ट्रा आइस क्यूब उसमें बचे हुए हैं, उसको मैंने निकाल दिया है। अब हम यहाँ पर 1 कटोरी मैदा लेंगे और आधी कटोरी दूध, यानी हमने मैदा जितना लिया है उसका 1/3 हमने दूध लिया है। अब थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के हम इसमें मिक्स करते जाएंगे। मैदा हमें इसमें एक संग बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना लम्स पड़ जाएंगे। इसीलिए हमें 1-1 चम्मच मैदा डालना है, मिक्स करना है, फिर थोड़ा दूध डालना है, फिर उसे भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसी तरह से ये प्रोसेस हमें कंप्लीट करना है। थोड़ा थोड़ा मैदा डालना है। जब वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए तो फिर थोड़ा दूध डालना है।
ये देखिए, और हमें इसी तरह अच्छी तरह से फेंटना है ताकि हमारा दूध, मैदा, घी सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा ही मैदा डाल रही हूँ इसमें, दूध भी मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला है। इसी तरह से करते हुए हमें सारा मैदा इसमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए, अब हमारा घोल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1 लीटर एकदम चिल्ड वाटर डालेंगे, एकदम ठंडा पानी, और उसे भी डाल के हम मिक्स करेंगे क्योंकि ये घोल हमें एकदम ठंडा ठंडा तैयार करना है। तो अब हम पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इस घोल को थोड़ा पतला करते जाएंगे। यहाँ मैंने 1 बॉटल ठंडा पानी लिया था जो कि मैं पूरा इसमें मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए, हमारा घोल बनके तैयार हो चुका है। तो बस आप भी घोल बनाते वक्त ये याद रखें कि जो उसका घी या बटर है वो बिल्कुल भी उठ के ऊपर ना आए और वो अच्छी तरह से पूरा पानी में मिक्स हो जाए। अब हम इसे छान लेंगे ताकि इसमें अगर हल्का फुल्का कोई भी लम्स हो तो वो छन जाए। लेकिन ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ा क्योंकि ये बहुत अच्छा फिट के तैयार हुआ है। ये देखिए, इसी तरह से हमें इसे पतला रखना है। अब इसे भी हम एक बर्तन में रखेंगे जिसमें हम ठंडा पानी और बर्फ़ डालेंगे। यहाँ मैंने एक ट्रे लिया है, इसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया है, उसमें बर्फ़ भी डाले हैं मैंने। अब इसी के ऊपर मैं ये बाउल रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल भी जमे नहीं। अब हमारा घेवर का घोल बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम घी गरम करेंगे अच्छी तरह से। यहाँ घेवर बनाने के लिए मैंने घेवर स्टैंड लिया है। अगर आपके पास घेवर स्टैंड नहीं है तो आप जो केक वगैरह में हम स्टैंड रखते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे भगोनी में भी बना सकते हैं। अब हम पहले तेल चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम इस घोल को एक चमचे की मदद से थोड़ा ऊपर से इसे बीच में एकदम डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें एकदम सेंटर में इसे डालते जाना है। जैसे ही बबल्स बनना बंद हो जाएंगे वैसे ही हम दोबारा डालेंगे, और सेंटर में थोड़ा सा एक रई या किसी भी टूथपिक की मदद से आप बीच में थोड़ा सा स्पेस करते जाएं। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें डालते जाना है, और गैस का फ्लेम एकदम हाई रखेंगे हम। ये देखिए, इसे डालते जाएं और बीच में थोड़ा स्पेस करते जाएं ताकि हमारा घेवर का शेप एकदम बढ़िया बने। बस इसे डालते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसे थोड़ी ऊंचाई से डालना है। ऊंचाई से डालने से क्या होता है कि ये चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाता है, और सेंटर में इस तरह से स्पेस करते जाएं। ये वाला घेवर लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसमें ऊपर से थोड़ा घी डालूंगी ताकि ये ऊपर से अच्छी तरह से पक जाए। अब इसे निकालने के लिए मैंने एक प्लेट पे एक जाली रख ली है ताकि जब हम घेवर निकालें तो सारा घी प्लेट पे आ जाए। ये देखिए, अब हमारा घेवर लगभग तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे इसी फ्राई पैन के अंदर में ही नहीं निकालेंगे क्योंकि ये निकालते वक्त थोड़ा टूट जाता है। तो हम इस स्टैंड को पूरा निकाल के जाली पे रख लेंगे और एक चाकू की मदद से थोड़ा किनारे पे प्रेस करेंगे तो ये ईज़िली निकल जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी ईज़िली निकल जाता है। इस तरह निकालने से ये टूटता भी नहीं है। तो अब इसी तरह से हम बाकी घेवर तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कितनी बढ़िया घेवर बनके तैयार हुए हैं, जालीदार एकदम, और सारा घी भी नीचे अच्छी तरह से आ गया है। तो बस उसी प्रोसेस से हमें दूसरा घेवर बनाना है। थोड़ी ऊंचाई से हमें डालना है। फ्रेंड्स, अगर आप चम्मच से ना डालना चाहें तो आप एक सॉस की बॉटल या कोई भी बॉटल ले सकते हैं, उसमें एक हल्का सा होल कर लें और उसकी मदद से आप सेंटर में इसे डालें तो भी घेवर परफेक्ट बनता है। बस डालते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसे हमें सेंटर में डालना है और बीच में थोड़ा स्पेस करते रहना है।
ताकि जो घेवर में वो होल आते हैं वो परफेक्ट होल आए। ये देखिए, और बनने के बाद ऊपर से थोड़ा हम घी डाल देंगे ताकि ऊपर से भी इसका कलर बहुत अच्छा आ जाए। अब इसे भी हम जाली पे निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे घेवर बनके तैयार हो चुके हैं। कितने बढ़िया बन के तैयार हुए, एकदम जालीदार। बस फ्रेंड्स, पहले वाले घेवर का बस ये होता है कि किनारा थोड़ा सा टूट जाता है, क्योंकि वो पहला घेवर होता है, तो उसे निकालने के लिए थोड़ा सा हमें प्रेस करना होता है। उसके बाद आपके जो घेवर बनते हैं वो एकदम परफेक्ट बनते हैं। तो ये देखिए, वो प्लेट हटा के मैंने एक बड़ा ट्रे लगा लिया है, क्योंकि अब हम इस पर चाशनी डालेंगे, और जब चाशनी डालेंगे तो वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये सारी चाशनी जो नीचे आएगी वो ट्रे में हमारे कलेक्ट होती जाएगी, और हम चाशनी अच्छी तरह से चारों तरफ उसमें फैला देंगे। मन मुताबिक ही डालें। अगर आपको हल्का मीठा खाना है तो आप थोड़ी चाशनी डालें, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वैसे मुझे यहाँ हल्का मीठा रखना है तो मैं कम ही चाशनी डाल रही हूँ। चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड करना है इस पर। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो सारा हमारे ट्रे में कलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब चाशनी अच्छी तरह से डल चुकी है। अब हम अपने घेवर के ऊपर रबड़ी लगाएंगे, वो जो हमने पहले ही तैयार करके रखी थी। ये एकदम सादा रबड़ी है, क्योंकि चाशनी हमने पहले ही इसमें डाल दिया है। अब हम ऊपर से रबड़ी लगाएंगे, इस तरह चारों तरफ फैलाते हुए इसे लगा देंगे बढ़िया से। ये देखिए, इस तरह से डालते हुए इसे चम्मच की मदद से बढ़िया से फैला देंगे। इसी तरह से हम बाकी के घेवर में भी रबड़ी लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया जालीदार एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए, इन सब में रबड़ी लगाने के बाद अब हम इसे ऊपर से थोड़ा पिस्ता और गुलाब की पत्तियों से गार्निश करेंगे। इसी तरह हम सारे घेवर को डेकोरेट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ी गुलाब की पत्तियाँ लगाएंगे, छोटे छोटे पीसेस करके वो लगा देंगे। ये देखिए, गुलाब की पत्तियाँ लगाने से ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, देखने में कितने यमी लग रहे हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा यमी होते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी राखी की स्पेशल मिठाई घेवर। और बस कुछ बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप भी एकदम परफेक्ट घेवर घर पे ही बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस राखी के फेस्टिवल में आप भी इस घेवर मिठाई को ज़रूर ट्राई करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये घेवर की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों के संग अपनी एक नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।